तय करे कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। माहौल बन गया है बिहार विधायकों की तो पिटाई हो ही गई। अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है। मैं आपके समक्ष इसको लाना चाहता हूं। आज मैं हाउस में 5 मिनट विलंब से इसलिए पहुंचा कि विधानसभा परिसर के अंदर हमारी गाड़ी को रोक दी गई। एसपी और डीएम की गाड़ी आ रही थी और वो भी उस गेट से आती है जिस गेट से सीएम इस परिसर में आते हैं। उस गेट से एसपी डीएम की गाड़ी आ रही थी। ये चूंकि परिसर के अंदर की बात है इसलिए मैं इसको यहां रख रहा हूं। बाहर तो मैं खुद सक्षम था, लेकिन अरे बैठ जाइए, पहले हमको कहने दीजिए ना, पहले हमको कह लेने दीजिए, फिर आप बताइएगा। और हमारी गाड़ी को रोका गया और एसपी डीएम के लिए रोका गया। मुझे लगा कि शायद सीएम साहब आ रहे हैं या सभापति या अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, लेकिन एसपी डीएम के लिए हमारी गाड़ी को रोका गया। ये दोषी अधिकारियों को आप आश्वासन दीजिए आसन से कि तुरंत सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अदरवाइज ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अगर अपमानित किया जाएगा तो ये कहीं न कहीं ये उचित नहीं है। इस पर मुझे आश्वासन चाहिए, मुझे आश्वासन चाहिए आसन का। आप कस्टोडियन हैं, आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री जी, डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा। ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी ने बड़े ही आहत भावना से आज उनके साथ कुछ सदन परिसर में जो बातें हुई हैं उसका जिक्र किया है। जो आसन ने भी सुना है, सारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी सुना है, और जो बातें उन्होंने बताई है वास्तव में वो एक गंभीर मामला है कि सदन में आते समय किसी मंत्री, क्या सरकार तो चाहती है या सरकार की मंशा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है, और महोदय आसन इसका सबसे बड़ा साक्षी है। जितनी बार चाहे दलीय नेताओं की बैठकें हुई हैं या वरीय पदाधिकारियों की बैठक जो सत्र से पहले महोदय आप बुलाते हैं, उसमें सरकार की तरफ से मैं भी होता हूं। आप ही के अध्यक्षता में जो बैठकें होती है जिसमें राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, पुलिस महानिदेशक रहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने आपके समक्ष सरकार की मंशा बार बार दोहराई है कि मंत्री तो खुद सरकार के अंग होते हैं। वैसे माननीय सभी विधायक भी, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी सरकार के ही अंग हैं। इसी सदन में लिखा है। हम लोग सरकार की तरफ से तो किसी माननीय सदस्य की भी भावना आहत हो ऐसी स्थिति नहीं होने देना चाहते हैं। आपको स्मरण होगा महोदय कि जांच पड़ताल के क्रम में भी आपके समक्ष हम लोगों ने बार बार सरकार की तरफ से ये बातें उठाई हैं कि अगर जो गेट पर जांच होता है उसमें भी माननीय सदस्यों के साथ अदब के साथ ही कोई बात भी पूछी जाए, उनको जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से उनके बारे में जांच या कोई जानकारी लेनी है वो लिया जाए। तो महोदय, जब सरकार की मंशा किसी विधायक के भी भावना को आहत करने की नहीं होती है तो मंत्री तो सरकार के अंग होते हैं। और देखिए, अभी बात को रखने दीजिए। माननीय सदस्यगण, देखिए अब ये बात रख रहे हैं तो आपकी बात को भी सुनेंगे। एक बार बैठ जाइए, सुन लीजिए। महोदय,
भाई एक सुदेव जी, महबूब जी, बात इनका सुनिए तब ने आपकी बात सुनेंगे। अब ये बोलेंगे आप हल्ला करेंगे, आप बोलेंगे ये हल्ला करेंगे, कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा? सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, महोदय, कम शब्दों में बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बैठे बैठे इस तरह की शब्द नहीं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि यह आपके परिसीमा की बात है, उन्होंने आपका संरक्षण मांगा है। हम सरकार के तरफ से आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आप अपने स्तर से भी दिखवा लीजिए, सरकार भी दिखवाएगी। जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार या व्यवहार माननीय मंत्री के साथ किया गया होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार के जब मंत्री जब इस तरह के सदन में वक्तव्य दिए हैं तो इसके बाद और क्या बचता है महोदय? अविलंब आसन से निर्देश हो, जो पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई किए हैं मंत्री के साथ, उसको निलंबन करने का, उन पर कार्रवाई का आप आसन से घोषणा करिए। हम लोग यही सुनना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से हमने पूछा कि कौन है, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के पुलिस। सदन की एक कमेटी आज हम बैठ रहे हैं, दलीय नेताओं को हमने कार्य मंत्रणा समिति में बुलाए हैं और बैठ कर करके वो समिति जांच कर करके जिसको अनुशंसित करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। कुव्यवस्था है, इसके लिए सिर्फ एक कोई सिपाही जिम्मेवार नहीं हो सकता महोदय। एसपी के यहां से जो निर्देश आता है उसी निर्देश के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं होती है। और डीएम एसपी का के खौफ इस तरह से है कि बलि चढ़ा दीजिए एक सिपाही को, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल ही इस ओर ले जाती है जो घटना आज घटी है। इसलिए महोदय, विधायिका की डिग्निटी को, विधायिका के महत्व को मजबूती से बरकरार रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी से इस सदन की तरफ से एक मजबूत और एक कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं महोदय। हम इन्हीं शब्दों के साथ। क्या कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई? महोदय सब मत बोलिए। महोदय, प्रोटोकॉल के अंदर ये जांच कर करके ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है महोदय। आए दिन जिलों में, थानों पर आसपास जो होता है घटना, उसको आप देख सकते हैं, पता भी चलता होगा कि किस तरह से अपमान करने का मौका खोजा जाता है महोदय। तो इस तरह की कार्रवाई, जब यहाँ कड़ी कार्रवाई होगी तो इसका मैसेज पूरे बिहार के पदाधिकारियों का, और स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि कार्रवाई सीधे बड़े पदाधिकारियों सहित जो भी जिम्मेवार है उन पर होनी चाहिए। ठीक है। इससे बड़ा अपमान बिहार के लिए क्या हो सकता है? सदन तो आपने खुद कहा कि सदन का अपमान है। एक मंत्री जो बिहार सरकार में है, उन्होंने अभी खुद कहा है कि यहां आश्वासन चाहिए, डीएम एसपी के आने के लिए इनको रोक दिया गया। इससे बड़ा अपमान इस सदन का, इस बिहार का क्या हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच क्या होगा? मंत्री महोदय ने साफ कहा कि आश्वासन आज चाहिए, तो आपको देना चाहिए, नहीं तो पूरा बिहार इसको माफ नहीं करेगा। माननीय मंत्री ने जो बयान किया, उस बयान के बाद बचता क्या है? सरकार है वो, और सरकार स्वयं निवेदन कर रही है आसन से। यहां आसन सर्वोपरि है, सार्वभौम्य है सर। ऐसे अवसर आए हैं जब आसन से सरकार को निर्देश दिया गया है। पूर्व में ऐसा महोदय, पूर्व में ऐसा अनेक अवसर आए हैं। हरि जी अध्यक्ष थे तब, उसके बाद भी आसन से निर्देश हुआ है सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए। और ये महोदय, मामला चूंकि सदन का है और आसन सर्वोपरि है, आसन निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, निर्देश देने के लिए स्वतंत्र है महोदय। और इसकी जांच मंत्री का, वो किसी भी राज्य के किसी भी बड़े अधिकारी से
इवन चीफ सेक्रेटरी से मंत्री का दर्जा और विधायक का दर्जा ऊपर है महोदय। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में डिफाइन है। ये विधायिका से और माननीय सदस्य से मंत्री तो बड़ी चीज है, सरकार है। विधायक के ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है। अधिकारियों को रास्ता देने के लिए विधायकों को रोका जाना, मंत्री को रोका जाना गंभीर मामला है। माननीय मंत्री संसदीय कार्य एक विद्वान व्यक्ति है महोदय, और मैं मानता हूं कि शब्द जाल से नीरस को सरस बनाने में महारत हासिल है उनको। महोदय, बार बार हमें ये नसीहत दी जाती है, बार बार हमें हमारे अधिकार क्षेत्र, हमारे मान सम्मान का ज्ञान दिया जाता है महोदय, और सरकार की मंशा का बार बार इजहार हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री करते हैं और आप भी करते हैं महोदय। मैं जो देखता हूं, ऐसा माहौल बन गया है बिहार विधायकों की तो पिटाई हो ही गई। अब मुझे लगता है कि माननीय मंत्रियों की पिटाई बाकी है। ऐसा और महोदय मारो साहब, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य महोदय बैठ जाइए, हो गया कि सदन अगर भावना से आप सुन लीजिए, सदन अगर सर्वोपरि है तो सदन से समरी तात्कालिक कार्रवाई सदन से घोषणा किया जाए महोदय। किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। मंत्री जब खुद बोल रहे हैं, उन्होंने खुद देखा है, वो खुद गवाह है। तो अगर मंत्री के बयान को सत्य नहीं माना जाए तो मंत्री पर झूठा इल्जाम लगाने का तब इल्जाम लगता है। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए महोदय, और सदन को यह आश्वस्त करना होगा कि सदन सर्वोपरि है कि नहीं। आज वो दिन आ गया है महोदय। ठीक है, आप बैठ जाइए,